हाय फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वन लाइनर क्वेश्चन में आपका प्यार मिलेगा तो हम वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए कंटिन्यू कर देंगे और अच्छे से तरीके से। और इसी में से ही देखना, आपको यहीं से ही सारे सीटी का क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई। ठीक है, तो आपके सारे सामने आएंगे सारे क्वेश्चन भाई। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न, ये रहा आपके सामने, देखिए भाई। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें भाई। देखिए, नारनौल क्षेत्र के तीनों ओर किस प्रदेश की सीमाएं हैं? तो वह राजस्थान की है भाई, तो राजस्थान। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र किस ग्रंथ में बताया? तो भगवत गीता में बताया है। किसमें बताया? भगवत गीता में। और साझा पीर किसकी कृति है? तो रामफल चहल की कृति है भाई। चिल्का झील कहाँ पर है? तो फतेहाबाद के अंदर है, फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है भाई, जिसे पिंक सिटी गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं। फारूकनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया? तो नमक ढोने के उद्देश्य से किया गया था भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है तो वो हमारा फरीदाबाद है भाई। शहर की बात हो रही है भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा शहर तो फरीदाबाद है भाई, फरीदाबाद। पंडित जसराज किस विधा के लिए विख्यात हैं? तो शास्त्रीय संगीत के। ठीक है, शास्त्रीय संगीत के। हरियाणा वन विकास निगम की स्थापना हुई थी तो दिसंबर 1989 में हुई थी, दिसंबर 1989 के अंदर। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो बिड़ला मंदिर हो जाएगा हमारा, बिड़ला मंदिर। खटाखट चलेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। लोक गाथा आल्हा में किस रस की प्रधानता है? तो वे वीर रस की प्रधानता है भाई। सर छोटू राम ने कानून की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो आगरा कोली से प्राप्त की थी, तो आगरा कोली से। हरियाणा के किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो नूह के अंदर नहीं है भाई, नूह के अंदर। कुरुक्षेत्र में स्थित बिड़ला मंदिर किस सरोवर के निकट है? तो बराह सरोवर के निकट है भाई, बराह सरोवर कुरुक्षेत्र में। ठीक है, गुरुग्राम में नया औद्योगिक नगर क्षेत्र स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार ने किसके मुंह पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चाइना फॉर्च्यूनर लैंड डेवलपमेंट। यह जो क्षेत्र है 1500 एकड़ में होगा भाई। कोहिनूर पत्र के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? बाल मुकुंद गुप्त थे भाई। कम से कम 500 क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये सभी एग्जाम के लिए हरियाणा के। और इंद्रजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो वो किस है? शॉर्ट पुट, या मतलब शॉर्ट पुट से भाई, शॉर्ट पुट है। ठीक है, शॉर्ट पुट। अशोक शतन की लिपि क्या है? तो ब्राही लिपि है भाई। क्या है? ब्राही लिपि। खिलाड़ी राम मेहर सिंह का संबंध किस खेल से है? तो वो कबड्डी से है भाई। और देश की प्रथम महिला कौन है जो हरियाणा वन विभाग में शीर्ष पर नियुक्त हुई है? तो अमरिंदर कौर हो जाएगी, अमरिंदर कौर। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए हैं केवल पूर्व को छोड़कर। पूर्व में कौन है? तो यूपी है भाई, यूपी। हरियाणा के पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता है? तो श्रृंगार रस की है भाई। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? तो कपाल मोचन मेला लगता है भाई। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप गुरुद्वारा स्थित है, तो गुरुद्वारा नीम साहिब गुरुद्वारा भी स्थित है भाई। चलिए आगे। बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो वो मैदानी क्षेत्र में भाई। मारकंडा नदी प्रमुख रूप से किस जिले में बहती है? तो कुरुक्षेत्र में बहती है। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले में हुई थी? तो वो रोहतक में हुई थी। शंकर जादूगर की जन्म स्थली है? तो एलनाबाद सिरसा है भाई। आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना जाता है? तो वह सरस्वती से माना जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद ने गुरु के रूप में किसकी स्तुति की? तो मान सिंह की थी भाई। फिरोजपुर झिरका मंडल में तीनों और कौन सा प्रदेश है? तो राजस्थान है भाई, जो नूह के अंदर पड़ता है फिरोजपुर झिरका। दाहिने हाथ संग किस लेखक की रचना है? तो गुलाम हुसैन की है भाई। हरियाणा में महिला थानों का आरंभ मतलब शुरुआत किस त्योहार से किया गया? तो रक्षाबंधन से किया गया था भाई। ताड़ू नगर किस जिले में आता है? तो किस में आता है? तो हमारा मेवात के अंदर आता है, जिसका नाम अब नूह है भाई। ठीक है, नूह। चलिए भाई,
देखिए इस कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। महाभारत की लड़ाई कितने दिन लड़ी गई थी? तो 18 दिन लड़ी गई थी भाई। तोसाम में अति प्राचीन मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो वो विष्णु से है भाई। गुडियानी रेवाड़ी के ख्याल गायक कौन थे? तो कल्लन खान थे। हरियाणा के गाँव में अमावस्या की छुट्टी का संबंध है? तो बेलों की छुट्टी से है भाई। यमुनानगर के मुगलावली में किस नदी की खुदाई का कार्य चल रहा है? तो सरस्वती नदी का कार्य चल रहा है भाई, सरस्वती नदी। देश की प्रथम अति आधुनिक आंगनवाड़ी किस स्थान पर स्थित है? तो हसनपुर सोनीपत के अंदर है भाई। लोक नाटक सांग का मंचन किस पर होता है? तो एक लकड़ी के तख्तों पर होता है भाई, लकड़ी के तख्तों पर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने रेवाड़ी पहुंचने पर सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले क्या प्रारंभ किया, मतलब सबसे पहले क्या शुरू किया? तो गौशाला। मेवात नोह में बोली जाने वाली हरियाणवी में किस बोली का प्रभाव नहीं है? तो पंजाबी का नहीं है भाई। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हस्तलिखित संग्रहालय की स्थापना सबसे अधिक योगदान किस विधान का रहा है? तो पंडित विष्णु शर्मा का, पंडित स्थानु शर्मा। स्वामी सरदानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के स्थान पर गुरुकुल की नींव किसने रखी थी? तो कुरुक्षेत्र में रखी थी भाई। किसने रखी थी? कुरुक्षेत्र में। स्वामी सरदानंद द्वारा 1911 में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुकुल की नींव रखी गई थी भाई। महम के किस ने राममाला काव्य की रचना की थी? तो सैयद गुलाम हुसैन ने की थी। चंद्रकोप किसके द्वारा बनवाया गया? तो युधिष्ठिर के द्वारा बनवाया गया। आगे चलिए। समाज सुधारक पंडित बस्तीराम का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो खेड़ी सुल्तान झज्जर में हुआ था भाई। खिलाफत आंदोलन हरियाणा में किस प्रकार चलाया गया? तो खिलाफत समितियों की स्थापना करके चलाया गया था, ठीक है। औपचारिक या विधिवत शिक्षा ने ग्रहण करने के बावजूद किस लोकनायक पर अनुसंधान कार्य हुए हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद पर। सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे सूरदास। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो गुरुग्राम में है, गुरुग्राम सोलर सिटी में भाई। सोनीपत जिले के खेड़ी गुजर गांव में कौन सी तीर्थ है? तो सतकुंभा तीर्थ है भाई। संस्कृत ग्रंथ श्री भक्त फूल सिंह तीर्थ के लेखक कौन है? तो पंडित विधा निधि है भाई। तीज का त्योहार किस महीने में आता है? तो श्रावण में आता है। काला तीतर पर्यटन स्थल के जिले में है? तो सिरसा के अंदर है भाई। ओ भाई आप ठीक है। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राजमार्ग पर स्थित है? तो किस राजमार्ग पर स्थित है? दिल्ली जयपुर पर। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT फैक्ट्री कहाँ से? पिंजौर पंचकुला के अंदर है भाई। माटी का मोल उपन्यास के लेखक कौन है? तो जय नारायण कौशिक है। और जगनिक भट्ट ने किस वीर काव्य की रचना की? तो आल्ह खंड ने की थी भाई। सुनील दत्त अभिनेता किस जिले से संबंधित थे? तो यमुनानगर से हैं भाई। हरियाणा असहयोग आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो लाला लाजपत राय। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ था? तो चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा पर हुआ था भाई, ठीक है। चंडीगढ़ को पंजाब को देने की घोषणा पर। चर्म रोगों में सहायक गर्म पानी का जलाशय किस स्थान पर स्थित है? तो सोनाकुंड गुरुग्राम। गंधक की उपस्थिति के कारण यहाँ पानी गर्म रहता है भाई, और से चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, ये बोला जाता है भाई। किस अवसर पर कोई कोथली उपहार दिया जाता है? तो तीज पर दिया जाता है, तीज पर। किस अवसर पर कोथली उपहार दिया जाता है? तो तीज पर। शारीरिक विकलांग के लिए आवासीय विद्यालय कहाँ है? तो वो पानीपत के अंदर है भाई। हरियाणा के किस स्थान पर सर्वाधिक लोहे के पाइप का निर्माण होता है? तो वो हिसार में होता है भाई। हरियाणा का ताजमहल इसे कहते हैं? तो शेख चिल्ली का मकबरा है जो थानेसर हमारा हिसार के अंदर है भाई, थानेसर में, ठीक है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं जो हमारे हिसार का थानेसर में है भाई। किस मुख्य साहित्यकार ने जैन कविताई पद में हरियाणा का प्रयोग किया है? तो श्रीधर में किया है भाई। नरकात्री या अनरक तीर्थ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है जिसका उल्लेख महाभारत में दिया गया है? तो सरस्वती। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र 3वीं शताब्दी में योद्धाओं से प्रभावित रहा? तो रोहतक। फर्रुखनगर के नवाब जिन्होंने 1857 की क्रांति में ब्रिटिश सेना से लोहा लिया, तो नवाब अहमद अली खान ने लिया था भाई। हरियाणा का कौन सा सबसे बड़ा पवित्र तालाब चारों ओर से पक्का बना हुआ है? तो बराज सरोवर है भाई। हवेन सोंग हरियाणा में कब से कब तक रहा? तो 634 से 644 तक रहा। हरियाणा के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र सिंह। छुड़ानी धाम किसे
सूरज धाम का संबंध किन से है? तो संत गरीबदास से है भाई। अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपत्ति को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? तो 2,50,000 रुपये। हरियाणा में हरि भूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? तो रोहतक से निकलता है। हरियाणा के प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार उर्दू साहित्य अकादमी में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो हारी पुरस्कार दिया जाता है भाई। सुभाष घई किस जिले से संबंधित है? तो रोहतक निर्देशक से भाई। कवि पुष्पदंत की रचना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ है? तो कोडली सोनीपत 2005 है भाई। कोडली सोनीपत 2005। 1984 की कौन सी हरियाणवी फिल्म के गाने सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए है? तो चंद्रावल है, चंद्रावल। बुझनी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो कान में पहना जाता है भाई। हिंदू पुराणों में किस गणेश जी का गजदंत तोड़ा जिसे गणेश जी को एक दंत की उपाधि प्राप्त हुई है? तो परशुराम। प्रदेश के किस कवि ने सांगों की रागनी तथा कथा लिखी? अली बख्श। एक की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? तो राजा राम शास्त्री है भाई, हमारे राजा राम शास्त्री। ऐतिहासिक 24 चबूतरा कहाँ स्थित है? तो मेम रोहतक में है। सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? अनंगपाल ने करवाया था भाई। हरियाणा का सबसे बड़ा व पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? तो रेवाड़ी में है। प्रत्येक गांव बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो बंसीलाल के द्वारा 29 नवंबर 1970 को हुआ था भाई। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो लोक संपर्क विभाग से है। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? तो जनवरी में आता है। आर्य साहित्य की कौन सी गाथा है? तो लोक वीर गाथा। नर नारायण गुफा कहाँ स्थित है? तो यमुनानगर में है भाई। राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुए? चौधरी छोटू राम। विकास यादव का संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से। पहली महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की है? तो संतोष यादव है, जो हमारी रेवाड़ी से है भाई। कहाँ से है? तो रेवाड़ी से है भाई। भाई कमेंट में बताना है वीडियो कैसी लग रही है और क्वेश्चन कैसे है भाई। जबरदस्त क्वेश्चन है भाई आपके लिए, ठीक है। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो आचार्य बलदेव थे भाई। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो रोहतक के अंदर है भाई। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो यमुना है, यमुना। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख नेता कौन होता है? तो राज्यपाल। बाबा मस्तनाथ शिक्षण संस्थान कहाँ से? तो रोहतक में है भाई। बजट 2015-2016 में हरियाणा के किन किन नगरों को मेट्रो से जोड़ने की बात की गई है? तो बहादुरगढ़ और फरीदाबाद। मोहन सिंह स्टेडियम, मयूर स्टेडियम हरियाणा किस जिले में है? तो फरीदाबाद के अंदर है भाई। हरियाणा के सुप्रसिद्ध हास्य रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर समीम शर्मा। राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करता है, तो इसकी सहमति पर राज्य के मंत्रिपरिषद है भाई। राज्य के मंत्रिपरिषद सहमति पर। हरियाणा सरकार द्वारा वर्ष 10+2+3 शिक्षा प्रणाली लागू की गई थी तो 1985-86 में। 10+2, ठीक है, ये ध्यान रखना है। वैसे राज्य सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक उल हिंद में किस झील के नाम का उल्लेख हुआ है? तो बरहा सरोवर को हुआ है। किसका हुआ था? बरहा सरोवर का हुआ है। किताब उल हिंद है फ्रेंड्स, ठीक है। अलबरूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का नाम का उल्लेख मिला है? तो बरहा सरोवर, जो हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। श्री संग्रहालय मतलब श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ है? तो वो कुरुक्षेत्र में है भाई। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल करता है भाई। नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा किस जेल में हुई थी? तो नातू अम्बाड़ा में हुई थी भाई। जवाहरलाल नेहरू किस नहर से निकाली गई है? तो भाखड़ा नहर से निकाली गई है भाई। ये टॉप है भाई क्वेश्चन में, जबरदस्त याद रखना। हरियाणा राज्य सरकार ने राज्य वन नीति का स्वरूप तैयार किया था, 2006 में किया था। सथानेश्वर महादेव मंदिर मुख्य रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो शिव को है भाई। इच्छापुरी ग्राम हरियाणा में कहाँ है? तो गुरुग्राम में, ठीक है। तो गुरुग्राम में भाई। थानेसर हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है भाई, इस बात को आप नोट कर लेना है। जो हमारा थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर है और से एक्चुअली मोबाइल वहाँ पर है। मेरे से मिस्टेक हो गया था, जो मैंने हिसाब बोला था भाई, वहाँ पर हाँसी है, ठीक है। तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ, वो थोड़ा सा गलती हो गया था भाई, उसको सुधार लेना है भाई। रमेश कुमार का संबंध किस खेल से है? तो वो कुश्ती से है भाई। चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति से दर्शाते हैं? तो वो वैदिक काल से दर्शाते हैं भाई, ठीक है। इसलिए वैदिक गति क्या होती है? जब आप
कहते हैं भाई जल्दी क्वेश्चन को कराओ। अगर आप थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते कराएंगे तो धीरे धीरे कराएंगे तो आप इतना इतना प्यार आपका मिलता नहीं है, इसलिए हम इसको खटाखट कराते हैं भाई। गरीब कन्याओं के हितार्थ में हरियाणा में कौन सी योजना चलाई गई है? तो अपनी बेटी अपना धन चलाया गया है भाई। ठीक है, इसको याद कर लेना है भाई। कौन सा शहर भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? तो भिवाड़ी है भाई। प्रसिद्ध खिलाड़ी सतीश कुमार किस खेल संबंधित है? तो जूडो से। हरियाणा में शराबबंदी कानून कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 1996 से और तथा 1 अप्रैल 1998 में इसको बंद कर दिया था भाई। देखिए शराबबंदी कानून कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 1996 को, लेकिन बंद 1 अप्रैल 1998 कर दिया था। हरियाणा के कालीसर में कौन से पेड़ों की अधिकता है? तो साल के वृक्ष में। इंदौरी पहाड़ी स्थित है? तो मेवात में है भाई, मेवात के अंदर। पंडित रामकिशन व्यास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हरियाणवी समाज से है भाई। हरियाणा की वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाड़ा के पश्चिम हरियाणा में प्रवेश करती है? तो मारकंडा है भाई। नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? तो लेह कहलाता है। हरियाणा का वह जिला बताइए जो अन्य जिलों से भू आविष्टित है? तो वो हमारा रोहतक है भाई, रोहतक। ये रहे आज का आपका अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, हरियाणा में राज्य योजना बोर्ड के चेयरमैन कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री है भाई। जींद का रानी तालाब के किसने बनवाया था? रघुवीर सिंह ने बनवाया था। जींद में रानी का तालाब वो हमारे किसने बनवाया था? तो रघुवीर सिंह ने बनवाया था। हास्य कलाकार शमीम शर्मा का संबंध कहाँ से है? तो हिसार से है भाई। हरियाणा का कौन सा स्थल मुक्ति स्थल के लिए देश भर में प्रसिद्ध है? तो ज्योतिसर जो हमारा कुरुक्षेत्र में है भाई। ठीक है भाई, ये हमने क्वेश्चन कराए भाई। चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बोले। ये देखिए हम अगली क्लास लेंगे उस समय। ठीक है, हर दिन 2-2 पेज कराएंगे इसके, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद फ्रेंड्स। कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी।